दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है अंधी बुढ़िया ने ठग लिया गणेश जी को। दोस्तों ये रोचक कथा सुनते हैं। एक समय की बात है। प्रातःकाल का शांत वातावरण था। सूर्य की पहली किरणें धीरे धीरे धरती पर फैल रही। कैलाश पर्वत पर स्थित गणेश जी के छोटे से मंडप में हल्की सी हलचल हुई। गणेश जी स्नान कर पूजा के लिए तैयार हो रहे थे। तभी उन्हें ध्यान आया कि आज धरती पर कुछ विशेष होने वाला है, क्योंकि ब्रह्मलोक से उन्हें आशीर्वाद मिला था कि आज यदि वे किसी को बिना सोच विचार के दान देंगे तो वो दान 3 गुना पूर्ण फल देगा। गणेश जी मुस्कुराए और पृथ्वी लोक की ओर प्रस्थान किया। पृथ्वी पर एक छोटे से गांव में पहुंचकर वे साधु वेश में घूमने लगे। गांव हरा भरा था, लेकिन गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में एक अंधी बुढ़िया रहती थी। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, बाल सफ़ेद और बिखरे थे और आंखों पर मोटे मोतियाबिंद से वो लगभग कुछ देख नहीं पाती थी। गांव वाले उससे डरते थे, क्योंकि वे कहते थे कि वो अत्यंत चालाक और धूर्त है और कई बार लोगों को अपनी बातों में उलझाकर ठग लेती है। गणेश जी जब गांव में घूमते घूमते झोपड़ी के पास पहुंचे तो उन्होंने एक आवाज़ सुनी, अरे कोई है, कोई दयालु मन वाला, मेरी मदद करो बेटा। गणेश जी रुके। करुणा से भरे उनके मन में उन्हें झोपड़ी के भीतर जाने को प्रेरित किया। उन्होंने भीतर प्रवेश किया तो देखा कि बुढ़िया चूल्हे के पास बैठी कुछ टटोल रही है। गणेश जी ने पूछा, माँ क्या हुआ, क्यों बुला रही थी? बुढ़िया ने आवाज़ सुनी। वो तुरंत समझ गई कि बाहर कोई भोला भाला यात्री आया है। उसने तुरंत हाँफते हुए कहा, बेटा मैं अंधी हूँ, मेरा कोई नहीं, सुबह से भूखी हूँ, कोई 2 रोटी दे दे या थोड़ा अनाज दे दे तो प्रभु की कृपा होगी। गणेश जी बोले, माँ मैं साधु हूँ, मेरे पास ज़्यादा तो नहीं, पर मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। बुढ़िया ने तुरंत अपने झुर्रीदार चेहरे पर मासूमियत ओढ़ ली और बोली, बेटा अगर तू इतना दयालु है तो पहले मेरे आंगन में रखा घड़ा टटोलकर बता दे कि उसमें कितना अनाज है। मैं देख नहीं सकती, अगर अनाज कम हुआ तो मुझे डर है कि रात को चूहे खा जाएंगे। गणेश जी घड़े के पास गए। उसमें बहुत थोड़ा सा चावल था। गणेश जी बोले, माँ इसमें 2 मुट्ठी चावल ही है। बुढ़िया ने तुरंत अपनी चाल चली, बस बेटा तू ऐसा कर कि अपना अनाज मिला दे, कल जब भगवान चाहेंगे तब कोई दे जाएगा, मैं तुझे दुआ दूंगी और मैं दुआ बेकार नहीं देती बेटा। गणेश जी मुस्कुराए। उन्होंने सोचा, दया करने से पुण्य मिलता है। उन्होंने अपनी पोटली खोली और उसमें से आधा अनाज निकालकर घड़े में डाल दिया। बुढ़िया ने कान खड़े किए। उसे अंदाज हो गया कि घड़ा भर नहीं रहा है। उसने कहा, अरे नहीं बेटा, आवाज़ से लगता है कि अनाज बहुत कम है, थोड़ा और डाल देना, मेरी भूख भी बड़ी है, रात को चूहे भी ना खा जाएं। गणेश जी ने सोचा, चलिए थोड़ा और दे देता हूँ। उन्होंने लगभग पूरी पोटली खाली कर दी। अब घड़ा लगभग भर चुका था। बुढ़िया बोली, बेटा सुन, मुझे तो लगता है अभी भी थोड़ा खाली है, तू अपना सब दे दे, भगवान तुझे 100 गुना देगा। गणेश जी मन ही मन हंस पड़े। माँ तुम बहुत समझदार हो। लेकिन उन्हें ब्रह्मलोक की बात याद थी, आज दिया गया दान 3 गुना पुण्य देगा। वे और अधिक देने को तैयार हो गए। उन्होंने अपनी कमर से बंधा छोटा सा लाल रंग का मोड़ धारण खोला, जिसमें थोड़े से मोदक बचे थे। बुढ़िया ने सुगंध सूंघ ली। वो बोली, ओ बेटा यह कैसी मीठी मीठी खुशबू है, क्या तेरे पास कुछ और भी है? गणेश जी बोले, माँ ये मोदक हैं। बुढ़िया ने तुरंत अत्यधिक दीनता का अभिनय करते हुए कहा, अरे मोदक मैंने तो बरसों से नहीं खाए। अंधी बुढ़िया का मन मत तोड़ो बेटा, 2-4 ही दे दो। गणेश जी ने झोली आगे बढ़ा दी और कहा, माँ जितना चाहो ले लो। बस बुढ़िया तो जैसे मन ही मन नाच उठी। उसने बिना हिचक मोदक निकालकर अपनी पुरानी टोकरी में रखना शुरू कर दिया। टोकरी आधी भर गई। गणेश जी प्रेम से देखते रहे। उनके मन में कोई लोभ नहीं था। कुछ देर बाद जब बुढ़िया ने लगभग सारे मोदक निकाल लिए, गणेश जी ने कहा, माँ अब बस मेरे लिए भी 2 मोदक रहने दो। अब बुढ़िया की असली चाल शुरू हुई। वो चिल्लाई, अरे तू कैसा साधु है, बूढ़ी अंधी औरत से 2 मोदक की भीख चाहता है, जा जा किसी और को ठग। गणेश जी चौंक गए। वे बोले, माँ मैं तो बस
लेकिन बुढ़िया ने उसे बीच में ही रोक दिया। कुछ मत बोल, तू मुझे बेवकूफ़ बनाना चाहता है। जितना अनाज और मोदक दिया है वो सब भगवान की कृपा से होगा। अब जा यहाँ से, मुझे परेशान मत कर। गणेश जी हंसी रोक नहीं पाए। वे समझ गए थे कि बुढ़िया बेहद चालाक है। उन्होंने सोचा इसे अपने कर्म का फल मिलना चाहिए। गणेश जी उठकर बाहर आए और बोले, माँ ठीक है, मैं चलता हूँ, भगवान तुम्हें सुख दें। गणेश जी जैसे ही आगे बढ़े, बुढ़िया ने सोचा क्या मूर्ख साधु था, ठग लिया इसे ठीक से। अब मज़े से अनाज भी मिलेगा और मोदक भी। लेकिन उसी क्षण एक चमत्कार हुआ। जैसे ही हुआ, घड़े में हाथ डालकर चावल निकालने लगी, उसे लगा कि चावल ठंडे और भारी हो गए हैं। उसने मुट्ठी भर निकाला। मुट्ठी में चावल नहीं बल्कि छोटे छोटे पत्थर थे। अरे यह क्या, बुढ़िया चिल्लाई। वो दौड़कर मोदक की टोकरी के पास गई। टोकरी खाली, अंदर मोदक नहीं, मिट्टी की गोलियां पड़ी थीं। बुढ़िया का चेहरा उतर गया। वो बड़बड़ाई, हे भगवान, मेरे साथ धोखा हो गया क्या। तभी झोपड़ी के बाहर मधुर मुस्कान गूंज उठी। गणेश जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। बड़े कान, सुडौल सूंड, विशालकाय और मुख पर तेज। बुढ़िया भय से कांपने लगी। हे देव, मैं तो अंधी औरत हूँ, मैंने क्या किया। गणेश जी शांत भाव से बोले, माँ तू अंधी है आंखों से, पर मन से तू चतुर और धूर्त है। विचार कर, क्या दया के नाम पर किसी को ठगना उचित है। तूने मेरी करुणा का दुरुपयोग किया। जो लोभ करता है उसे कभी सच्चा लाभ नहीं मिलता। बुढ़िया रोने लगी, हे प्रभु, मुझे माफ़ कर दो। गरीबी ने मुझे लालची बना दिया। मैं भूखी रहती हूँ, इसलिए जैसे तैसे ठग कर गुजारा करती हूँ, पर मैंने आपको पहचान ना पाया। मैं बदल जाऊंगी प्रभु। गणेश जी ने सोचा पश्चाताप सच्चा है। उन्होंने अपना हाथ उठाया और आशीर्वाद दिया। क्षण भर में झोपड़ी के भीतर घड़ा चावल से भर गया। टोकरी में असली मोदक आ गए और बुढ़िया की आंखों में चमक लौट आई। उसका मोतियाबिंद दूर हो चुका था। वो आश्चर्य से बोली, हे देव, मेरी आंखें मैं देख सकती हूँ। गणेश जी बोले, सच्चे पश्चाताप से बड़ा कोई दान नहीं। आज तूने अपनी गलती स्वीकार कर पुण्य कमाया है, पर याद रखना, लोभ हमेशा हानि देता है और दया हमेशा फल देती है। अब बुढ़िया बदली हुई स्त्री थी। वो गांव में सबको मुफ्त में भोजन देने लगी, गरीबों की मदद करने लगी। गांव के लोग जो पहले उसे डरते थे, अब उसे सम्मान से दादी माँ कहकर बुलाने लगे। कुछ दिन बाद जब गणेश जी पुनः उस गांव से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कि बुढ़िया अपने द्वार पर बैठी बच्चों को मोदक बांट रही है। उनका हृदय प्रसन्न हो गया। वे आशीर्वाद देकर आगे बढ़ गए। जो दान हृदय से दिया जाए वो सच्चा होता है, और जो दया को ठग कर लेता है वो कभी सुख नहीं पाता। उस दिन से बुढ़िया ने फिर कभी किसी को ठगने की कोशिश नहीं की। उसने जीवन में पहली बार सच्चा सुख और शांति महसूस की। और इस तरह अंधी बुढ़िया, जिसने गणेश जी को ठगने की कोशिश की थी, अंत में उन्हीं की कृपा से सुधर गई और उसका जीवन धन्य हो गया। जय श्री गणेशाय नमः। कहानी सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।